जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम सभी पॉलिटिकल साइंस के लास्ट मिनट सजेशन का डिस्कशन करेंगे। और याद रखिएगा, आपको यहीं से क्वेश्चन कॉमन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही कम क्वेश्चन पढ़ के जाने से भी होता है। तो उसी का डिस्कशन होगा। मैं सजेशन को बताऊं उससे पहले फिर से मैं आपको एक बार क्वेश्चन पैटर्न की ओर ले जाना चाहता हूं कि काउंसिल आपको क्वेश्चन पैटर्न क्या दी है, कैसे किस चैप्टर से क्या करना है नहीं करना है, सब बताऊंगा। ठीक है। आपके पॉलिटिकल साइंस में टोटल लेसन कितने हैं? 10 है। कितने हैं? 10। और आपका एग्जाम कितने मार्क्स पर होने वाला है? 80 मार्क्स। पूरा होता है 100, जो 20 मार्क्स आपको कहाँ से मिलेगा? स्कूल से मिलेगा। ये 80 मार्क्स आपका 3 ग्रुप में है। एक है एमसीक्यू, और एक है आपका एसएक्यू, और एक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन एलएक्यू। ठीक है। तो एमसीक्यू आपका कितना रहेगा? ये 24 मार्क्स का रहेगा। एमसीक्यू कितना रहेगा? 24। एसएक्यू कितना रहेगा आपका? 16 मार्क्स का। और लॉन्ग क्वेश्चन कितना रहेगा आपका? 40 मार्क्स का। 24, 16, 40, और यहाँ पे 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। अब ये जो आपका चैप्टर कितने दी है काउंसिल आपको पढ़ने के लिए? 10 चैप्टर दी है। तो 10 चैप्टर में से सभी चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ चैप्टर से केवल एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए उसको एक बार फटाक से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या आएंगे? सजेशन में आएंगे। वीडियो को आराम से देखिएगा, ज़्यादा वो मत वीडियो को इसके मतलब आगे मत बढ़ाइएगा, आराम से धीरे धीरे करके देखते रहिए, आप सब समझ जाएंगे। और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन का भी डिस्कशन इसी चैनल पर करवा दूंगा, एकदम अच्छे से करवा दूंगा। आप उतना करके जाइएगा, सब हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर का नोट्स चाहिए, अगर हिंदी मीडियम से चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा तो मैं दे दूंगा। ये बात का बात है। पहले आइए, पहले पैटर्न को देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, आपका लेसन नंबर 1 से आपका ना एमसीक्यू आता है ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इससे क्या आता है? केवल लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो अगर आप केवल लॉन्ग क्वेश्चन इससे पढ़ लेते हैं ना, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है कि वो आएगा ही आएगा। अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद में। ठीक है। 3 बताऊंगा, लेकिन अगर कोई रिस्क लेके जाना है तो 1 लेके जा सकते हैं। मैं बता दूंगा कैसे करना है नहीं करना है। ठीक है। तो पहला लेसन से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। दूसरा लेसन से आपका 3 एमसीक्यू और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, याद रखिएगा। हाँ। फिर आपका जो तीसरा लेसन है उससे भी आपका क्या आएंगे? एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। चौथा लेसन से भी आपका एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। पांचवा लेसन से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो पहला लेसन से एक, पांचवा लेसन से एक, 2 हुआ। फिर आपका डायरेक्ट 6 लेसन से आता है। किससे आता है? 6 लेसन से आपका एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये तीनों आते हैं। इसमें एक है 6 के बाद क्या है आप देखिए। पहले ये 6 वाला भी मैं आपको समझाऊंगा। 7 लेसन से आपका क्या आएगा? एमसीक्यू भी रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। समझे? एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये तीनों रहेंगे लेसन नंबर 7 से। इससे एक क्वेश्चन करके जाएंगे ना, कंफर्म है आपका वही क्वेश्चन आएगा लेसन नंबर 7 से। लेसन नंबर 8 से 2 क्वेश्चन करके जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वहां से आपको एक कॉमन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो भी बता दूंगा। तो लेसन नंबर 8 से आपका 2 एमसीक्यू आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। टोटल कितना हो गया? 10 मार्क्स। और लेसन नंबर 9 से आपका क्या है? 6 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर हो सकता है इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और लेसन नंबर 10 से आपका क्या है? लेसन नंबर 10 से आपका 4 एमसीक्यू और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो आपका ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पता है क्या करें? प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइए, वहीं से आपको कॉमन देखने को मिलेंगे 2। समझ गए? अब फिर यहाँ पे देखिए, लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 9 में एक फंडा है। फंडा क्या है? यहाँ पर आपका दिया हुआ है, लिखा हुआ है, देखिए। हाँ, लेसन नंबर 6 एमसीक्यू आइदर फ्रॉम द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या और जुडिशरी इन इंडिया। यानी लेसन नंबर 6 से आपका एमसीक्यू भी मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पैटर्न से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आपका लेसन नंबर 6 से एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपका किससे आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका लेसन नंबर 9 से। तो लेसन नंबर 9 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इससे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है ना लेसन नंबर 9 से, तो फिर लेसन नंबर 6 से क्या पूछे जाएंगे? एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन। ये फंडा है। अगर लेसन नंबर 6 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, तो लेसन नंबर 9 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछ के एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आया? तो चलिए अब फटाक से देखते हो सजेशन कौन से है जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ के जाना ही है, तो जाना ही है। तो चलिए देखते हैं पहले। हाँ, तो आपका क्या देखिए, एचएस पॉलिटिकल साइंस लास्ट मिनट सजेशन है ये आपका। लेसन नंबर 1 से पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पावर? डिस्क्राइब द वेरीफाई द मेन एलिमेंट्स ऑफ पावर। मार्क्स क्या रहेगा? 2+6। यानी शक्ति से आप क्या समझते हैं? शक्ति के प्रमुख तत्वों की संक्षेप में वर्णन करें। सेकेंड क्वेश्चन इससे मैं क्या दिया हूं? व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट? मेंशन द वेरियस मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। यानी राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित की रक्षा के विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। 2+6 रहेगा। ठीक है। और याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखेंगे ना,
तो आपको मान लीजिए ये क्या है बोले तो ये आपका पेपर है। पेपर में ना आपका यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद आपका दो फिलोसोफर यानी दो पॉलिटिशियन के द्वारा आपको मान ले सकती है पावर उसको डिफाइन करना होगा कोई दो व्यक्ति के अनुसार। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, लगभग 7 से 8 एलिमेंट लिखना होगा, यानी 7 से 8 पॉइंट लिखने के बाद लास्ट में आपको यहाँ तीसरा चौथा पेज में एक कंक्लूजन देना होगा। क्या देना होगा, कंक्लूजन। तभी आपको 8 में 8 नहीं तो 7 7.5 मार्क्स मिलेगा, समझे। और आप डायरेक्ट ऐसे सोच रहे कहानी जैसा लिखेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं, पॉलिटिकल साइंस है, साइंस है, क्या है, पॉलिटिकल साइंस, याद रखिएगा, ठीक है। तो हर एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही लिखा जाता है। 6-7 पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना होगा, 8 तो मान के चलिए 8 पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना है, एक इंट्रोडक्शन देना है, एक कंक्लूजन देना है, और दो व्यक्ति के अनुसार वो चीज़ को डिफाइन भी करना होता है, तभी आपको फुल मार्क्स देते हैं एग्जामिनर। नहीं तो ऐसे 6 देते हैं, 7 देते हैं, ऐसे 8 में 8 के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा। अब देखिए तो लेसन नंबर 1 से जो तीसरा क्वेश्चन है ना, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की प्रकृति पर चर्चा करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, क्या है, VBI। और मैं बता दे रहा हूँ लेसन नंबर 1 से आपको ये तीनों क्वेश्चन करके जाना ही होगा। ये तीनों आप सोचेंगे कि नहीं मैं ये 2 कर ले रहा हूँ तो 1 हो जाएगा। लेसन नंबर 1 से आपका 2 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ना आपको लेसन नंबर 1 से ना आपको 3 क्वेश्चन पढ़ना ही होगा, उपाय नहीं है, उपाय नहीं है। अब क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, इसके पीछे भी लॉजिक है। जो काउंसिल का ट्रेंड थी ना, मतलब जो काउंसिल पहले पिछले 2015 से जो क्वेश्चन पूछ रही थी और पिछले बार जो क्वेश्चन पूछी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये 3 क्वेश्चन पढ़ के जाना होगा। मैं बस उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये 3 पढ़ के जाना ही है। आप सोचोगे कि नहीं मैं ये 1-2 कर लूंगा तो नहीं होगा, 1-2 करने से काम नहीं चलने वाला है, समझे। और वैश्वीकरण से 2 क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, 2 क्वेश्चन जो पिछले बार नहीं पूछा है। और शक्ति मेरे टाइम में पूछा गया था 2023 में, और राष्ट्रीय हित अथवा में था इसका। तो हो सकता है इस बार शक्ति और ये दे दे या फिर ये नहीं दे, या फिर हो सकता है कि आपका वैश्वीकरण का दोनों क्वेश्चन दे दे। पहला नंबर में क्वेश्चन में दे दिया वैश्वीकरण की प्रकृति और दूसरा में दे दिया इसका तत्वों की व्याख्या करें अथवा में, तब क्या करेंगे आप। इसलिए आपको ये तीनों क्वेश्चन करके जाना है। नहीं भी समझे मेरा बात को कोई बात नहीं, आप ये तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना ही है, ठीक है, तभी आप एक कॉमन पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। लेसन नंबर 5 से अगर आप एक क्वेश्चन ही पढ़ के जाते हैं ना, केवल एक क्वेश्चन, व्हाट इज लिबरलिज्म, डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ लिबरलिज्म, यानी उदारवाद क्या है, उदारवाद की मूलभूत विशेषताओं पर चर्चा करें, तो आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा यही एक क्वेश्चन। डिस्कस द मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपको करके जाना है। हाँ, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन घूमता है ना, सब कोई VBI तो ये बोलेगा उदारवाद को, अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है ना इस चैप्टर से, और आपका क्वेश्चन घूमने से मेरा हिसाब से लेसन नंबर 5 से ही क्वेश्चन घूमना चाहिए। लेसन नंबर 5 से ही आपका क्वेश्चन घूमना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है आपका मार्क्सवाद दे दे, नहीं तो जो आप लोग देखे हैं हिस्ट्री में कि किस तरह से 2024 का क्वेश्चन दिया है, तो हो सकता है यहाँ पे गांधीवाद दे दे। तो आप सब गांधीवाद को बस थोड़ा पढ़ के जाइएगा, ठीक है, उनके थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा कि बाई चांस आने से आप अपना से बना के 2-3 पेज लिख सकते हो वैसा टाइप का। और ये 2 क्वेश्चन आप पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। इस चैप्टर से 2 दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन कोई हाथी घोड़ा नहीं है, आराम से आप लोग कर लेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। पॉइंट सबको याद रखिएगा, डिस्क्राइब अपना लैंग्वेज में भी थोड़ा सा करते हैं ना तो चलेगा, ठीक है, थोड़ा 19-20 होने से भी चलता है। कंक्लूजन अच्छा से लिखिएगा, और हिंदी मीडियम से आंसर चाहिए तो आप मैसेज करिएगा, मैं दे दूंगा, बस छोटा सा अमाउंट पे करना होगा। हाँ, अच्छा, लेसन नंबर 6 देखिए। लेसन नंबर 6 से आपका क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, एनालिसिस द आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष के तर्क का विश्लेषण करिए। मार्क्स क्या होगा आपका 4+4। इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, आर्गू फॉर एंड अगेंस्ट ऑफ द यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर, एक सदनीय या फिर द्विसदनीय विधायिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क दी। मार्क्स आपका क्या होगा 4+4। मार्क्स आपका क्या होगा 4+4, याद रखिए क्या होगा मार्क्स आपका 4+4, समझे। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन है। हाँ, तो आपका हो सकता है यूनिकैमरल आए या फिर बाईकैमरल आए, कोई दोनों में से कोई एक आएगा, उसका पक्ष और विपक्ष में देना होगा। और आप सभी आंसर अगर नॉर्मल याद करेंगे ना, एक सदन का यानी एक सदन्य का अगर आप पक्ष का याद करते हैं तो वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका क्या बन जाएगा, विपक्ष बन जाएगा। और एक सदन का विपक्ष आपका द्विसदनात्मक क्या बन जाएगा, पक्ष। आंसर अगर आपके पास वैसे रेडी है तो ठीक है, आपका एक क्वेश्चन से ही 2 क्वेश्चन ये रेडी हो जा रहे थे। ये आपका 3 यहाँ पे ऐसे नाम के लिए है, लेकिन है 2 ही क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। हाँ, इस चैप्टर से और एक है, जो अच्छे बच्चे मतलब जो मतलब अभी तक ठीक ठाक अपना कंप्लीट कर चुके हैं, वो ये क्वेश्चन को भी देखते जाइएगा। न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जाती है, हाउ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्रोटेक्टेड, तो ये वाला आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, लेसन नंबर 7 से
इससे एक ही क्वेश्चन पढ़ के जाइए, कॉमन मिलेगा। वो क्या है, भारत के राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्यों की व्याख्या करें। डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दो है, शक्तियों की कार्य करें, तो आप दोनों ही पढ़ के जाइएगा। हाँ, एक्सप्लेन द पावर एंड पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया, यानी एक बार क्या हुआ था, शायद काउंसिल 2015 की 16-17 में ना, एक बार इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन दी थी। तो रिक्स लेके नहीं जा सकते हम लोग, दोनों पढ़ लेंगे, लेकिन स्पेशली अगर कोई रिक्स लेके जाना है एक पर ही आपको कॉमन देखने को मिल जाए, क्योंकि इस चैप्टर से अधिकतर दो ही क्वेश्चन देती है काउंसिल। लेकिन आप लोग दोनों पढ़ लीजिए, इतना कोई टफ नहीं, नॉर्मल है, याद हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो आपका लेसन नंबर 7 से दो क्वेश्चन हुआ, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया, समझे। लेसन नंबर 8 से जो आपका पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में कॉमन देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा, यही आएगा क्वेश्चन, यही। भारतीय संसद के शक्ति और कार्यों पर चर्चा करें, ठीक है। डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन आवर पार्लियामेंट। दो क्वेश्चन करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पहला नंबर क्वेश्चन ये करके जाइए, कॉमन मिलेगा आपको। हाँ, तो ये दो क्वेश्चन ही करके जाइएगा, क्योंकि देख रहे हैं हम काउंसिल का जो ट्रेंड अभी चल रहा है फिलहाल क्वेश्चन ये सब का, उसमें 23 के क्वेश्चन को रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है आपका पहला वाला ही पूछे, अगर पहला नहीं पूछता है दूसरा, दो क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 से आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे लगता है जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट एंड नोट ऑन द कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया। भारत में उपभोक्ता न्यायालय पर एक नोट लिखिए। अगर ये नहीं आता है तो आपका ये आ सकता है, डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, आप इस चैप्टर से आपको 4 पढ़ना ही होगा। हाँ, रिक्स नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको मार्क्स अच्छा करना है ना। जो रिक्स लेके जाना चाहते हैं उसको मैं बता दिया, आप ये वाला उपभोक्ता कर लीजिए और ये सुप्रीम कोर्ट कर लीजिए, या फिर लोक अदालत, ये 3 करिए। देखिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, यानी भारतीय न्यायिक प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा करें। तो ये है, ये आपका 3 से 4 क्वेश्चन है, करके जाइए, आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, भारत में उपभोक्ता न्यायालय पर एक नोट लिखिए, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, भारत में लोक अदालत पर एक नोट लिखिए। फिर आपका चौथा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और कार्यों पर चर्चा करें। और तीसरा में मतलब ये चौथा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, भारत की न्याय प्रणाली की विशेषता करिए। यानी भारत में न्याय प्रणाली यानी जुडिशियल सिस्टम कैसा है, ऐसा है, कैसा है, त्रिभुज जैसा है, कैसा है, ट्रेंगल टाइप, इसको हम लोग बोल सकते हैं पिरामिड है। क्या है, पिरामिड का शेप जैसा है। ऊपर में कौन है, सबसे ऊपर में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, कौन है, सुप्रीम कोर्ट। बीच में कौन है, हाई कोर्ट, कौन है, हाई कोर्ट। और नीचे कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, समझे। तो ये इस तरह से, मतलब सबका माई बाप कौन है, सबका माई बाप है सुप्रीम कोर्ट। यानी हम लोग का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट ही है ना। तो इसी को बोलता है जुडिशियल सिस्टम हम लोग का, इस तरह से है। फिर इसी के नीचे बहुत सारे अधीनस्थ न्यायालय है। तो यही इतना है मेरा सजेशन, आपको यहीं से आपको कॉमन देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को अभी लेके भी आऊँगा। कल मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, 3 से 4-5 चैप्टर तक का मैं देखो ट्राई करूँगा कल में ही सब पढ़ दूँ, क्योंकि आपका एग्जाम तो मंडे को है। तो कल तक मैं ट्राई करूँगा सब करने से, या नहीं ना हो सके तो संडे तक मैं पूरा आपको पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और मैं अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर मन हो तो फॉलो करिएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज होली है तो होली आप लोग ज़्यादा मत खेलिएगा, आज अगर खेले होंगे तो ठीक है, नहीं खेले होंगे तो बहुत अच्छा, घर में बैठ के पढ़िए। आपका होली कब है बोले तो लास्ट एग्जाम के दिन अबीर लेके जाइएगा, अपने फ्रेंड लोग के साथ होली खेलिएगा, वही आपका होली है। क्योंकि आपके लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। एग्जाम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़, होली तो आते रहेगा, अगले साल आएगा। और फिर तो मैं तो आपको एक होली का डेट बताया ना, पंडित जी से देख के बता रहा हूँ। हाँ, आप लोग के लिए कब है बोले तो, कब है आपका लास्ट एग्जाम के दिन। जिसका पॉलिटिकल साइंस लास्ट है उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के दिन है, और जिन बच्चों का जियोग्राफी लास्ट है उनके लिए जियोग्राफी का दिन होली है। कौन बोला है, तो पंडित जी बोला है। कौन बोला है, पंडित जी बोला। ऐसा कुछ नहीं, हम बोल रहे हैं सब, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।